नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जैम सर्वर में, लोकल सर्वर में आप किस तरह से मल्टी वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं और उसके बाद में जब आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना होता है या आपके लिए ही अगर कोई अलग वेबसाइट बनाना होता है तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको मेरा दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं बहुत सारे साइट बनाता हूँ लोकल होस्ट में एक साथ में। ठीक है, और आप लोग इसे देख के अपने लिए भी बना सकते हैं इसी तरह से। आप चाहें तो एक बार में एक साइट, दो साइट या 50 या 1000 साइट भी एक साथ बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा लोकल होस्ट में किस तरह से सेटअप होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले कि लोकल होस्ट के अंदर में वर्डप्रेस नाम से मैंने एक वर्डप्रेस साइट बनाई है, जो मेरा पर्सनल ब्लॉग साइट है एडवर्ड डेन वर्डप्रेस थीम डेवलपर करके। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट अपना बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि ब्लॉगर है, उसके लिए मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो लोकल होस्ट और वर्डप्रेस में तो नहीं बनेगा, क्योंकि सेम नाम से सेम यूआरएल पे नहीं बन सकता। और ऑब्वियसली मेरा जो फ्रेंड है उसका अलग वेबसाइट होगा, अलग डोमेन नेम होगा, हाँ कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अब ये जो वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया है ये पहले देखते हैं। अभी मेरा लोकल होस्ट में ओनली एक ही वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो चलिए लोकल होस्ट में देखते हैं। ये मेरा htdoc शॉर्टकट है, यहाँ हम लोग खोलेंगे। तो आप ये वाला में, ये जो मेरा रूट है जाम फोल्डर का, इसमें आप देख सकते हैं वर्डप्रेस नाम से एक यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है। और प्राय जितने भी लोग होते हैं वो लोकल होस्ट में वर्डप्रेस का जो फोल्डर मिलता है उसे प्लेस कर देते हैं और इसी नाम से अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे मैंने किया है और आप लोगों ने भी, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इसी तरह से करते हैं। अब अगर मुझे एक दूसरा वर्डप्रेस साइट बनानी हो तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए एक उपाय है कि अगला जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस नाम का ना हो, और हमेशा अगर मैं यूआरएल चेंज कर दूं तो मैं बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ वर्डप्रेस नाम से नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं एक फोल्डर बना दूं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया WP, और इसके अंदर जाके मैं वर्डप्रेस डाल सकता हूँ। ये मेरा दूसरा वर्डप्रेस साइट है, लेकिन इसका जो यूआरएल है अलग होगा। यहाँ पे अगर मैं वो साइट देखना चाहूँगा तो लोकल होस्ट वर्डप्रेस के जगह पे यहाँ पे WP होगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसे WP करूँगा और उसके बाद जाके यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस होगा। इस तरह से यहाँ पे मैं वर्डप्रेस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखना चाहते हैं कि WP में क्या है तो ऐसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए दूसरा वर्डप्रेस है। अब मैं इसे खोलूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइट है ये मैंने डेमो के लिए रखा था। दूसरा यूआरएल करेंगे तो क्या होगा, बल्कि इसके अंदर एक्चुअली नहीं है डाटा कनेक्शन वनेक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह से आप बना सकते हैं, उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे पास भी अभी एक ही है। ठीक है, और हाँ, आपका जाम कंट्रोल पैनल तो चलना चाहिए, मैं दिखाने के लिए रखा था। इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट /WP और वर्डप्रेस करके भी हम लोग एक साइट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसी एड्रेस पे करूँगा, या चाहे तो आप बाहर करना चाहते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। तो चलिए लोकल होस्ट में देखते हैं। यहाँ पे मैं बाहर जाता हूँ, देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस नाम से है। तो अगर मुझे दूसरा या वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। तो आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसके हिसाब से नाम दीजिए, या फिर आपके पास डोमेन है तो डोमेन के हिसाब से नाम दीजिए, जैसे edwardden.com ऐसा करके भी मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ वर्डप्रेस के जगह। और बाद में कभी नाम चेंज ना करें, इंस्टॉलेशन से पहले फोल्डर का नाम चेंज करें। तो दूसरा वर्डप्रेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे, एक तो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्डप्रेस, और उसका हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस करके जो हम यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है, तो हम देख रहे हैं एक वर्डप्रेस कंप्लीट है। अब हम दूसरा करना चाहते हैं, इसी तरह से आप शो कर सकते हैं। दूसरा करने के लिए आपको जाना होगा wordpress.org। अगर आपने लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं किया है तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। यहाँ से आपको डाउनलोड वर्डप्रेस करना है। हमने अपने सीरीज में आपको सब कुछ बताया ऑलरेडी, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड कर लिया है और डेस्कटॉप में रखा है उसे एक फोल्डर बना के इस तरह से, ताकि अब मैं जितना वर्डप्रेस साइट बनाना चाहता हूँ सब मैं इसको कॉपी करके लेके जाऊँगा। लेकिन देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे नाम इसका वर्डप्रेस है, और अगर मैं अपना लोकल होस्ट पे कॉपी करूँगा तो ये दोनों वर्डप्रेस मिक्स हो जाएगा, तो बहुत गड़बड़ होगा। ऐसे कभी ना करें। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैंने डाउनलोड किया है वर्डप्रेस, ये इंस्टॉल नहीं है, मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहीं पे क्या करूँगा, अभी मैं अपना दोस्त के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, वो एक ब्लॉगर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो प्रोजेक्ट है, तो मैं तो सिंपल हिंदी में लिखता हूँ सारा चीज़। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दोस्त का ब्लॉग मैं बनाना चाहता हूँ, तो दोस्त का ब्लॉग ये फोल्डर का नाम मैं रखूँगा। अब हो गया, अब मैं इसे कॉपी करूँगा। मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊँगा लोकल होस्ट पे,
और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो पहला वाला जो मेरा वर्डप्रेस था उसका नाम है वर्डप्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है वर्डप्रेस। और अभी जो मैं और एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ उसका नाम मैंने रख लिया दोस्त का ब्लॉग, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के लिए ही ब्लॉग बना रहा हूँ। कुछ भी यूआरएल आपको यूआरएल चेंज करने का पड़ेगा, सिंपल। जैसे यहाँ पे मैं हिंदी डेव टूल्स लिखा हूँ, इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ वर्डप्रेस नाम से, कोई दिक्कत नहीं। सेम डायरेक्टरी में नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये दोस्त का ब्लॉग जो हुआ है इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, तो बात ही खत्म। उसके लिए आपको पता है कि एक डाटाबेस चाहिए होता है, तो हम लोग डाटाबेस पे जाएंगे। और आप मेरे डाटाबेस पे अगर देखेंगे तो एक ही है वर्डप्रेस नाम से, और प्राय सभी लोग वर्डप्रेस का वर्डप्रेस नाम ही रखते हैं। लेकिन हमेशा प्रोजेक्ट के हिसाब से रखें। बहुत सारा वर्डप्रेस हो जाएगा तो लोग क्या करते हैं WP1 WP2, ये बिल्कुल बेकार है, ऐसा डाटाबेस का नाम नहीं रखना चाहिए। तो मैंने यूआरएल क्या रखा था, हमेशा आपका जो यूआरएल है लोकल का उसी तरह से रखना चाहिए। जैसे कि मैं अपना दोस्त के लिए बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा डाटाबेस का नाम यहाँ पे मैं रखूँगा दोस्त का ब्लॉग। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड का ब्लॉग भी हो सकता है, फ्रेंड्स ब्लॉग भी हो सकता है, जैसा आपका मर्जी। हिंदी में इसलिए प्रीफर करता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए। ओके, और मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब हमारा डाटाबेस तो बिल्कुल बन गया है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको यूआरएल में जाना होगा, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। आपको टाइप करना है लोकल होस्ट इस तरह से, और आपको फ्रंट स्लैश लगानी है, और उसके बाद में आपका जो यूआरएल होगा आपका फोल्डर का नाम। तो यहाँ पे हमारा जो फोल्डर का नाम था दोस्त का ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंटर पे क्लिक करनी है, और उसके बाद देखिए आपका जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। देखिए, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि लोकल होस्ट वर्डप्रेस में ही करा मतलब किया जाता है, आप उसका यूआरएल कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, चलिए कंटिन्यू करते हैं, ओके लेट्स गो करते हैं। और उसके बाद में वो पूछ रहा है डाटाबेस का नाम क्या है, तो आपको तो पता है मैंने अभी बनाया दोस्त का ब्लॉग, क्योंकि मैं उसका ब्लॉग बनाने वाला हूँ, ठीक है। और यूजर नेम जो है वो तो हमेशा हम लोग का रूट रहता है, और पासवर्ड जो है वो हमें चाहिए नहीं तो हम इसे उड़ा देते हैं। और ये प्रीफिक्स लोकल होस्ट सारा ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, रन द इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो साइट का टाइटल मैं हमेशा पूरा जो काम करता हूँ वही लिखता हूँ, तो ठीक है मेरा दोस्त का ये ब्लॉग है तो मैं यही लिखूँगा, सिंपल, ठीक है। यूजर नेम पूछ रहा है, कभी भी यूजर नेम एडमिन ना रखें, लेकिन मैं एग्जांपल इजी होगा बोल के एडमिन रख रहा हूँ। और पासवर्ड कभी भी 1 2 3 4 5 6 ना रखें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रख रहा हूँ। हमेशा अच्छा पासवर्ड रखें, और गलती से भी एडमिन का नाम एडमिन ना रखें यार, किसी को भी गेस करने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये लोकल में है, कोई मेरा पीसी छुएगा नहीं, लेकिन ठीक है जब आप इसको लाइव सर्वर पे ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए ठीक है। कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं। आपको एक ईमेल आईडी देना होता है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी hindidevtools@gmail.com, ठीक है। और ये सर्च इंजन विजिबिलिटी लोकल में, इससे कोई मतलब नहीं है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो मेरा एक वर्डप्रेस अपना है जो कि एडवर्ड डेन मेरा है थीम डेवलपर, और दूसरा मेरा दोस्त का ब्लॉग है, क्योंकि वो ब्लॉगर है, मैं उसे एक ब्लॉग बना के देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो दोस्त का ब्लॉग है रेडी हो गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं इसे लॉगिन पे क्लिक करूँगा और ये उसका साइट मेरे पास खुल गया। तो अब मैं इसका साइट को विजिट करूँगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ये मेरा दोस्त का ब्लॉग, आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा दोस्त का ब्लॉग, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट नहीं है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डैशबोर्ड में जाएंगे, सेटिंग जनरल, हो तो आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी इसका टैगलाइन दे सकते हैं, वो एक ब्लॉगर है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, कुछ भी आपका जो मर्जी आए, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। ए साइट फॉर स्मार्ट ब्लॉगर, गलती हो गया थोड़ा सा, चलिए मेरा इंग्लिश तो ऐसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ए साइट, देखिए मैंने फॉर भी छोड़ दिया, फॉर स्मार्ट ब्लॉगर, ठीक है। अब हो गया काम। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसे सेव चेंजेस कर देता हूँ, और उसके बाद मेरा अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। मैं आगे जो भी डेवलप करना चाहता हूँ, नीचे का जो भी एडिटिंग वगैरह जो भी करना चाहूँगा, ये सारा चीज़ मैं क्या करूँगा वो मैं यहाँ पे बनाऊँगा। तो अब बात रही कि दोनों जो वर्डप्रेस साइट है एक साथ चलनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा डाटाबेस है इसका काम नहीं है, बंद कर देते हैं। हमारा जो wordpress.org है ये तो बहुत अच्छा जगह है, जितना मैंने किताबें नहीं पढ़ी उससे ज़्यादा wordpress.org मैंने पढ़ा है, तो ये मेरे लिए तो किताब है, शास्त्र के समान है, आप अगर समझ पाएँ तो। और इसे मैं बंद कर देता हूँ। और उसके बाद आप देखते हैं ये मेरा साइट है लोकल होस्ट वर्डप्रेस, ये एडवर्ड डेन मतलब मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये वाला है मेरा दोस्त का ब्लॉग, मैंने यहाँ पे नाम रखा है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक ही साथ में दो चला रहा हूँ,
ठीक है, ये फ्रंट एंड है। अब मैं इसे भी बंद कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा, ये मेरा और ये दोस्त का, दो वर्डप्रेस एक ही साथ चला रहा हूँ। यूआरएल भी अलग है, लोकल होस्ट दोस्त का ब्लॉग और ये वाला लोकल होस्ट वर्डप्रेस। इसी तरह से मैं यहाँ पे और भी लाइन लगा सकता हूँ, कोई क्लाइंट का और किसी का, ऐसे करके आप ये जो मेरा आप डेस्कटॉप देख रहे हैं लोकल होस्ट, ये मेरा ट्यूटोरियल्स जिसमें मैं बनाता हूँ वो डेस्कटॉप है, इसलिए यहाँ बहुत ही कम फोल्डर दिखाई दे रहा है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है, वहाँ पे कम से कम यहाँ पे ऐसे लाइन अगर जाए तो 25 से 30 तक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है। अब किसका है, कौन सा क्लाइंट का है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो प्रोजेक्ट होता है उसका एक डोमेन नेम होता है हर प्रोजेक्ट का, उस डोमेन के हिसाब से मैं नाम रखता हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। इसी तरह से आप कोई अपने लिए भी उपाय बना सकते हैं। सबका अपना अपना चॉइस है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसका कोई भी आपको कोई चेक करने नहीं आएगा, अपना तरीका है। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो गलती होगा। जैसे मेरा जो डाटाबेस है वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस है ये वाला का, और दोस्त का ब्लॉग का जो डाटाबेस है वो दोस्त का ब्लॉग है। तो इस तरह से मैं कोई भी अगर फोल्डर का नाम को देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका डाटाबेस कौन सा होगा। नहीं तो बहुत बार प्लगइन्स और भी कोई कस्टमाइजेशन करने के टाइम में पूरा खराब हो जाती है वर्डप्रेस साइट और बेकार हो जाती है। तो मैंने आपको 2 करके यहाँ पे दिखाएं। इसी तरह से आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितना भी साइट एक साथ डेवलप करना चाहते हैं, दोनों का भी मैं आपको एडमिन सेक्शन दिखाता हूँ। ये रहा इसका डैशबोर्ड, ठीक है, ये मेरा अपना खुद का है और ये दोस्त का ब्लॉग है, ठीक है, ये वाला उसका डैशबोर्ड। तो यहाँ से मैं एक साथ दोनों में पोस्ट कर सकता हूँ, ये एक साथ दोनों साइट को बना सकता हूँ। इसी तरह आप मल्टीपल 5 वेबसाइट एक ही साथ डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वाला ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। और अगर आपको कोई ट्यूटोरियल्स वर्डप्रेस रिलेटेड अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। अगर आप वर्डप्रेस रिलेटेड कोई चीज़ में फंस रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ जो काम का हो, जैसे आज हमने सीखा कि एक जैम सर्वर लोकल सर्वर में कैसे मल्टीपल वेबसाइट बनाएंगे, ये बहुत ही काम का था। इससे प्रीवियस वीडियो जो था उस वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से आप अपने लोकल होस्ट वर्डप्रेस साइट को लेके लाइव सर्वर में डालेंगे। और आगे के वीडियो में और बहुत सारे वीडियो का सजेशन आया है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कि ऑनलाइन में एक ही डोमेन पे आप 4-5 वर्डप्रेस साइट कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप के अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, वो ऑलरेडी हमने दे के रखा है, और फेसबुक है। किसी भी सोशल मीडिया से व्हाट्सअप से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस टाइप का वीडियो देखना है तो करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।